गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सवर्णां संस्कृतां त्रिनयनां पीतां शुभोल्लासिनीं हेमां भानुरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चनपदस्त्रियुगतां हस्तैर्मुदिगर्भास्त्रवज्रस्नां सौम्यभृतिं भूषणैः व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्थां चिन्तये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगज्जननी विजयदात्री भगवती माँ पीताम्बरा महारानी भूत बावन भोलेनाथ बाबा सिद्धेश्वर भगवान समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज श्री इच्छापूर्ण हनुमान जी महाराज भगवती ब्रह्म विद्या महारानी श्री विद्या महारानी सहित समस्त आवाहित देवी देवता गण आचार्य वृंद मुनि वृंद मातृशक्ति सभी सज्जन वृंद नित्य की भांति हरि चर्चा में आज हम विष्णु महापुराण के जो परम तात्विक कथाएं हैं उनका श्रवण कर रहे हैं। आज गुरु आज्ञा से संभवतः 9वां दिवस है। नित्य नई नई कथाओं का श्रवण विष्णु पुराण की प्रत्येक कथा का या अत्यधिक मन को हर्षित करने वाले सभी भगवत चर्चाएं हम सभी सुन रहे हैं। सभी सीधी कथा पर ही आ जाते हैं। भरत जी भगवान भरत जी महाराज
ब्राह्मण रूप में विचरण कर रहे थे। किन किन परिस्थितियों से निकले वो, इनकी कथाओं को कल हमने श्रवण किया। सभी लोगों का विवरण हुआ, उनकी कथाओं को श्रवण किया। यहाँ राजा और भरत जी के बीच में अच्छे अच्छे संवाद होते हैं। राजा पूछते हैं, भरत जी से कि आप शरीर से तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, पर थोड़ा सा भी वजन नहीं उठाया जा सकता है आपसे। जिन्होंने भरत जी की पहले कथा सुनी, उसके ही आगे का ये वर्णन। सौवी नरेश जो राजा हैं, सौवीर क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जहां पर वो राज्य करते थे, वही के वो राजा थे। उसी राज्य में वो जड़ भरत जी निवास कर रहे हैं। परम सूक्ष्म ज्ञान, परम सूक्ष्म चर्चाएं यहाँ भरत जी के बीच में और उस राजा के बीच में होती है। तो कहते हैं, इतना बड़ा शरीर ले रखा है तुमने, डोली उठाने वाले, पालकी उठाने वाले, तो तुम पे थोड़ा सा वजन नहीं उठता है, किस काम का इतना बड़ा शरीर? भरत जी कहते, किसने उठाया शरीर? परस्पर संवाद राजा के बीच में और जड़ भरत जी के बीच में यहां पर चल रहा है। तो कहते तुमने उठाया तो है? तो कहते मैंने कहां उठाया? कहते ये जो तुम डोली पकड़े हो, इसमें जो भार आ रहा है वह मेरा वजन है, जिसे तुमने उठा रखा है। तो राजा आप ध्यान से देखो, मैंने वजन कहा, चूंकि सूक्ष्म तत्व है, उसकी कथा है तो सूक्ष्मता से ही आपको समझनी भी पड़ेगी। तो आप जो वजन लिए हैं ये आप ही तो उठाए हैं कि कोई और उठाएगा? मैंने कहा उठाया। तो फिर कौन उठाएगा? आप बताइए ना, कौन उठाएगा? भाई मेरे जो चरण हैं, मेरे जो पैर हैं, वह पृथ्वी पर रखे हुए हैं। तो उन पैरों का जो वजन है वह मेरे घुटने उठाते हैं, घुटनों का वजन जंघा उठाती है, जंघा का वजन उदर उठाता है, उदर का वजन छाती उठाती है, जिन पर ये कंधे विराजमान हैं। मैंने कहा किसी वजन को उठाया है? अब तो जैसे ही राजा समझ में आया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो इतनी गहराई से बात कर सकता हो, जो ये बता सकता हो कि ये वजन उठाने वाला तो कोई और है। पर राजा तो राजा, एक बार में कहां मानने वाले? राजा भी हड्डी होती है। तमाम चर्चाएं की राजा ने। राजा की हट तो सर्वविदित है। 3 हट जो है वो विशेष मानी गई है। क्रियाहट, बालहट और राजहट। जैसे बालक किसी बात की हट कर लेता है, नहीं ये तो हमें चाहिए है। रात को 12 में बज जाऊंगे तो उसने कह दिया नहीं मुझे तो खिलौना चाहिए। तो आपको रात में
सुनाना मुश्किल पड़ जाएगा, उसे तो नहीं पता ना कि क्या है। वह उस कालखंड के विषय में अनभिज्ञ है, इसलिए वो जिद करता है। स्त्रियाहट मातृहट भी कही गई है, जिस मातृहट के कारण ही राम लला राम राजा बने। वही एक कारण थी जिसने राम को परम त्यागी पुरुष के रूप में, परम ज्ञाता के रूप में, परम वैभवशाली, परम शक्ति, परमात्मा बनाया मां कैकेयी जी के कारण। राजहट की जो तमाम कथाएं प्रचलित हैं, उन्हीं एक हट में से यहाँ राजा सौरवीर जो जड़भरत जी हैं उनसे बड़ी चर्चा करते हैं। तो कहते हैं फिर ये जो वजन उठाए हो तुम, इसका भार तो अंतोगत्ता तुम्हें पे पड़ रहा है ना, आखिर कर तो तुम नहीं उठाया, किसने उठाया? अच्छा चलो, अगर तुमने भार नहीं उठाया तो ये जो भार उठाने का, जो वजन उठाने का जो कष्ट होगा, वो तुम्ही को तो महसूस होगा। किसको होगा? जो अगर हम मेहनत करते हैं, क्योंकि तत्व दर्शन का यहाँ पर जो तत्व दर्शन है उसका यहाँ पर उल्लेख है, तो किसने उठाया? और अगर तुमने उठाया और तुम्हारा शरीर दर्द हो रहा है, तो निश्चित तौर पर तुम्ही ने उठाया है इसको। भरत जी कहते हैं कि यदि मैंने उठाया होता तो मुझे इसका भार लगता, मैं उठाने वाला नहीं हूं। और ये मेरा शरीर जो मेरा आपको दिखता है, चूंकि ये मेरा भी नहीं है, ये देने वाला कोई और है, ये उसी का है। जैसे अगर किसी दूसरे की चीज हम ये सोच के लिए हों कि ये दूसरे की है, तो हम उससे बड़े ध्यान से सजेज कर रखते हैं आराम से, भाई कहीं खराब ना हो जाए। ऐसे ही ये शरीर भी हमारा, ये किसी दूसरे की देन है, इसमें कहीं कोई अवगुण ना आ जाए, इसी प्रकार से हमें सहेज कर रखना चाहिए, कहीं इसमें कोई दोष ना आ जाए। कहीं जिसका हम वापस करने जाए तो उसे लगे ना कि देखो मैंने तो अच्छी ली थी, नहीं हमने तो अच्छी खासी गाड़ी ली थी, ठोक के वापस कर ले आएंगे। हमने तो वस्तु बोले बहुत अच्छी ली थी, पर ये तोड़ के लिए। इसी हिसाब से भरत जी कहते हैं कि ये दूसरे का है, ये मेरा है ही नहीं। ये जिसका है उसको इसके बारे में ज्ञात है कि इसमें कहाँ दर्द होता है, कहाँ इसकी चीज है, कहाँ ये। भाई जिसने घर बनवाया हो, जिसका वो घर बना हो, उसे पूर्ण रूप में उसका नक्शा पता रहता है कि कहाँ नीचे लाइन गई है, कहाँ उसकी लाइट के अंदर अंडरग्राउंड लाइन लगी है, वही तो अच्छे से जान सकता है, उसे कौन जान सकता है? तो देने बनाने वाला ईश्वर है, परमात्मा है, हम तो उसको समझ ही नहीं सकते हैं। यदि उसका है तो वह जाने, ये मेरा नहीं है। तो उन्होंने कहा तो भूख तो तुम्हें लगती है, तुम ही तो खाती हो, कौन खाएगा? नहीं मैं क्यों खाऊं, मुझे लगी नहीं रही है भूख। जब लगती है तो, जब लगती है तब भी वही खाते हैं। या भरत जी और राजा की परस्पर चर्चा हो, तो जिसे लगती है वह खा लेते हैं। मुझे तो लगती नहीं है तो मैं खाता ही नहीं हूं, जिसे लगती है वह खा लेते हैं। यदि उस ईश्वर को भूख लगती है तो वह स्वयं अन्न को मंगा के खा लेते हैं। अपना उधर वो भगवान पूरा, अपना उधर भगवान रखते हैं, मैं थोड़ी बात। यदि यही भावना
हम सब में भी आ जाए कि देने वाला ईश्वर है, ये उसी की देह है। यदि उसे खाना है तो वही खा ले। यदि यही बात अगर हम सब अपने मन मस्तिष्क में अगर बैठा लें तो कहीं ना कहीं हम उस तरफ बढ़ जाएंगे जिसको परम ज्ञान कहते हैं। मुनि जिसको परम ज्ञान कहते हैं, जो तत्व ज्ञान है वह मेरा नहीं है, मुझ में जो है वो उसका है। ऐसा जड़ भरत जी और महाराज सौरभी नरेश जी की चर्चा यहां पर तमाम प्रकार से सौरभी नरेश उनसे प्रश्न करते हैं कि अपने परिवार आदि के बारे में, तुम्हारा परिवार कैसा है, किसका परिवार कैसा हो, इनका आदि का भरत जी अच्छे से यहाँ उत्तर देते हैं। महाराज ऋभु का और निदान जी का अद्वैतवाद का बड़ा अच्छा यहाँ उपदेश भरत जी अपनी कथा में ही कहते हैं कि जो जीवन में हमारी लत ना बने, जिस चीज के हम आदि ना हो, जिस चीज के लिए हम कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आदि ही हो जाए, और कभी भी किसी भी सबसे प्रियतम चीज को छोड़ने के लिए आप में सामर्थ्य है और प्रसन्नता से आप किसी चीज को अगर ग्रहण करते हैं तो प्रसन्नता से ग्रहण करें। हाँ, भगवान ने कष्ट दिया, वाह बहुत अच्छा। मुनिजन तो कष्ट को ही आशीर्वाद मानते रहे। कुंती जी ने तो भगवान कृष्ण से जब कहा कि वो हम जाएं, तो सपरिवार खड़े होकर भगवान से कहा कि भगवान आप जा रहे हो, और यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो मैं मांगू आपसे। भगवान ने कहा मांगो। तो आप सब तो मेरे परिजन हैं और प्रियजन भी हैं, आप निश्चित तौर पर आप जो चाहे वो मांग लीजिए हमसे। तो उन्हें भगवान अगर देना चाहते हैं, वासुदेव यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कष्ट दीजिए। भगवान कहते क्या हो गया, आप लोगों को कष्ट मांग रहे हो? कष्ट कौन मांगता है जीवन में? कहा लाला, क्योंकि जब तक कष्ट रहा तब तक तू मेरे पास में रहा। जब जब हम परेशान रहे, जब जब हम इस भयंकर परिस्थितियों में घिरे रहे, जब जब हम इन आकाताइयों से घिरे रहे, तब तब आप हमारे पास रहे। और आज जब हम अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, आकाताइयों से घिरा महसूस नहीं कर रहे, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। इससे अच्छा तो भगवान का कष्ट ही है। अच्छा, आप सोचो, जैसे हम लोग जब सामान्य जीवन में जीवन जीते हैं और यही सब शर्त अगर हमारे साथ रहे, कि खूब सारा वैभव मिले, सब कुछ मिले, और उस समय जो हमें सबसे प्रिय चीज है वह केवल वही ना रहे, बाकी सब कुछ रहे। क्योंकि पांडवों को तो सबसे प्रिय भगवान ही थे। सब्जी कितनी भी अच्छी बनी हो, नमक ना रहे, भगवान तो वह रस है, भगवान तो वह गुण है, भगवान तो वह द्रव्य है,
जो जिसके होने मात्र से सबकी पूर्ति होती है ना। कुछ लोग कहेंगे भगवान, कई लोग डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं नमक बिना नमक की खानी है सब्जी। फिर उन्हीं के लिए तत्व ज्ञान है कि जहां कमियों में लोग प्रसन्नता जोड़ें। जहां बिना किसी साधन के सुख का महसूस करें। अच्छा, पहले के समय में आप लोग देखो, आप सबको याद होगा, आज भौतिक सुविधाएं बड़ी बढ़ती जा रही है। लाइट भी 24 घंटे रहती है, गर्मियों में एसी भी लगे होते हैं, घर भी सुंदर सुंदर बने हुए हैं। पर कहीं ना कहीं सुख की थोड़ी कमी होती जा रही है, सामाजिकता। पहले का एक दौर था जब बिना किसी अधिक साधनों के भी, गांव क्षेत्र में आप जाइए, अधिक साधन नहीं है, पर आपसी परस्पर आपसी भेदभाव, आपसी लगाव उन सारे कष्टों को हर लेता है। 10 लोग, 10 परिवार के 10 जन हैं, एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, बाहर खटिया डाल के सभी सो जाते हैं। ये वह तत्व हैं जो अंतःकरण से व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं। यदि वह प्रसन्नता आपके मन में नहीं तो आप कितने भी महलों में बने रहिए। यही भरत जी यहां बताते हैं कि जब तक अंतःकरण से प्रसन्नता नहीं आएगी, अंतःकरण से यह बात आपको समझ नहीं आएगी कि ये दिया हुआ सब कुछ उस हरि का है, हमें केवल एक काम करना है, हमें उनका नाम लेना है और अंतःकरण को स्वच्छ और प्रसन्न रखना है। आगे का जो कथा है वह मनवंतरों के मनु के बीच की कथा है। तो यहाँ मैत्रेय जी कथा वरुणो सम्यक भू समुद्र संस्था सूर्यान्ना च संस्थानम ज्योतिषाम च विस्तरा। ये जो सूर्य आदि की गणना है, इनके विस्तार आदि की गणना है, मनु आदि की गणना है, इनका विस्तार कैसे हुआ भगवान, इनकी कथा आप हमें बताइए। तो पाराशर जी प्रथम में पहले स्वयं मनु, उनकी कथा प्रारंभ में ही बताई गई थी। उसके बाद में कहते हैं स्वयं भो मनो पूर्वम परः सौरचिस तथा उत्तमास तमश्चैवो रेवतास चक्षुषा तथा। सौरचिस, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष नाम के ये 6 मनु, और पूर्व में वैवस्वत मनु, इनकी कथा का, इनके नाम का ये वर्णन हुआ। स्वयंभू मनवंतर के विषय में कहा जाता है कि जो सौरोचित मनवंतर है उनमें परावत और तूष्णगत ये 2 देवता प्रमुख थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, ऋषभ, निलय और परिवार, सभी मनवंतर के 7 ऋषि कहे गए हैं।
चैत्र और किम पुरुष इनके पुत्र इसी प्रकार से उत्तम नाम के जो मनवंतर हैं उनकी वृद्धि का वर्णन आगे है। क्योंकि आज और कल 2 दिन की जो कथा है वह पृथ्वी के मूल सिद्धांतों पर कही है। और यदि अच्छी कथाएं, रोचक कथाएं ही आप अगर मन में सोच के आते हैं और ऐसी अगर आपको ये गूढ़ कथाएं सुनने को मिलती तो ऐसा ही आप लोग जैसे जवाई ले रहे हैं ना बीच बीच में कभी कभी या नीचे क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 दिन चूंकि भगवान गुरु जी का चूंकि आदेश है कि प्रत्येक श्लोक का या फिर अधिक से अधिक प्रत्येक अध्याय का आपको कुछ ना कुछ कथन करना है, तो सारी कथाओं को हमें श्रवण करना है। आज की और संभवतः कुछ करने की कथाएं जो हैं वो गूढ़ रहेंगी। परसों से भगवान की नए नए भक्तों की कथाएं भी सुनने को मिलेंगी। तीसरे मनवंतर में उत्तम जी सुशांत नामक जो है इंद्र हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर के अपने ऋषि, अपने इंद्र, अपने देवता ये होते हैं। तो उस समय के जो इंद्र हैं, जो तीसरे जो उत्तम नाम का जो मनवंतर है उसके सुशांत जी इंद्र हैं। समय सुधाम सत्य तप पितरगण और वसुवती नाम की जो है कि देवता है, ऋषि हैं। और वशिष्ठ जी के जो 7 पुत्र हैं वो इस कालखंड के सप्त ऋषि कहे गए। अज, परुष, दीप्त ये जो है उनके पुत्र कहे गए हैं उत्तम। इसके बाद में तामस नाम का मनवंतर है जिसमें हरि, सत्य, सुधि ये देवता कहे गए हैं। ज्योतिर्धमा, पृथ्वी, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक, पीवर ये ऋषि कहे गए हैं इस धर्म में। ऐसे ही 5वें 6वें मनवंतर में रैवत नाम का मनवंतर हुआ है। चक्षुषा नाम का जो मनवंतर है वह हुआ है। 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महाबुद्धिमान श्राद्ध देव जी जो मनु हुए हैं। श्राद्ध देव जी जो मनु हुए हैं उस दौरान वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि कहे गए। एक बार की बात है कि विश्वामित्र जी की जो पुत्री है संज्ञा, बड़े ध्यान देने योग्य कथा है महाराज। विश्वामित्र जी की जो पत्नी है, विश्वामित्र जी की जो पुत्री है संज्ञा, संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ में हुआ। उनकी 3 संतानें हुई, मनु, यम और यमु। यम का मतलब यमराज, यमुना जी, ये इनकी 3 पुत्रियां हैं, 3 संतानें हैं। अब कालांतर की बात है कि छाया जी अपने जो पति हैं सूर्य भगवान, संज्ञा जी जो है
अपने पति का तेज से जलने लगती है, वो सहन नहीं कर पाती। संभवतः इस प्रकार की कथाएं जो आती नहीं है, पर चूंकि कर्म कांड में उनका बड़ा ध्यान से समझिए। तो ये 3 संतानें हैं, ये संज्ञा की संतानें हैं। जब संज्ञा भगवान सूर्य की अग्नि से जलने लगती है, तपस होने इतनी अधिक होती है कि उन्हें लगता है कि अब दूर हो जाए भगवान से, और कुछ समय दूर रह के भजन करें, जिससे हमारा तप बढ़े। तप बढ़ेगा तो हम अपने पति के साथ में पुनः जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो संज्ञा जी ने एक अपनी हूबहू छाया प्रति फोटो स्टेट, छाया नाम की एक स्त्री को बनाया संज्ञा ने। तो छाया को बनाया, तो छाया से 3 संतानें हुई। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। भगवान शनिदेव इन्हीं छाया जी के पुत्र हैं। एक पहली पत्नी से संज्ञा जी से एक मनु हुए हैं, दूसरे मनु इन छाया जी से हुए दूसरे, और तीसरी जो इनकी संतान है उनका नाम है तपती। 3 संतानें इनकी कही गई। अब एक दिन की बात है कि छाया जी, चूंकि जिनके पुत्र ही शनिदेव हैं, तो स्वभाव भी उनका थोड़ा सा कड़क है, तो अपने पुत्र का बड़ा पक्षपात करते हुए जो संज्ञा जी के पुत्र थे, चूंकि वही ये बात सूर्य भगवान को पता नहीं पड़ी कि इन्होंने अपना शरीर बदल दिया है, वह छाया रूप के साथ में भगवान सूर्य बहुत समय तक रहते रहे। पर उनके जो हाव भाव थे, जो उनका स्वभाव था, वह परिवर्तित लगता था कि जब देखो वह यम जी को, जब देखो यमी जी को, जब देखो वह संज्ञा जी के पुत्र मनु को केवल डांटना, हर बात में केवल डांटना, और सदैव यम की शिकायत कि शनि ने ऐसा किया ही नहीं, और यम ने ऐसा किया तो यम को डांट पड़वाने लगता है। बहुत समय ऐसा बीता तो सूर्य भगवान ने देखा कि कोई बिना गलती के भी ये डांट पड़वाती है, तो क्या आखिर इतने स्वभाव में परिवर्तन क्यों है कि हरदम वो 3 के पीछे ही पड़ी रहती है और इन 3 को अपना बचाव करती है। सूर्य भगवान ने अपने ध्यान अवस्था में जाकर देखा कि ये संज्ञा नहीं है, ये उनकी छाया है। मूल कहाँ है? तो कहा मूल हिमालय पर्वत में अश्वी का जो घोड़ी होती है, वह रूप धारण करके वहां तपस्या कर रही है। तो यहाँ सूर्य भगवान चूंकि स्वयं अश्व स्वरूप होते हैं और वही अश्व के पास चले जाते हैं, तो वहां से 2 पुत्रों को जन्म देते हैं, जिन्हें बाजीरुद्धरासुख्यम तस्या देवा अश्विनी। अश्विनी कुमार हैं, उनका यहाँ भगवान सूर्य उनको जन्म देते हैं। तो अश्विनी कुमार कितने हैं? यहाँ 2 अश्विनी कुमार अश्वरूप रखकर, तो बाद में रेवंत जी को इन्होंने जन्म दिया।
संज्ञा जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी चूंकि उनका तेज इतना है कि सहन नहीं होता है, तो ऐसा वेदव्यास जी कहते हैं, रामरोग्यम सूर्यम तो तस्य तेजो निशातनम। तो यहाँ विश्वकर्मा जी सूर्य भगवान का तेज छीन करते हैं, उसको काटते हैं भगवान विष्णु की माया से। जब उसे काटते हैं तो कहते हैं जो काटा गया जो भाग है वह केवल 8% है, अष्टमान से है, 8% भाग को उन्होंने कम किया। भगवान सूर्य का मानव तेज अगर 100% है तो आज 92% बचा, 92%, 8% धरती पर गिरा दिया इन्होंने विश्वकर्मा ने। अच्छा भाई 8% कहाँ गया? भाई जो 8% था वह जो नीचे धरती पर गिरा, उस तेज से, सूर्य भगवान के उस तेज से एक शक्ति निकली जिससे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बना। क्योंकि गूढ़ कथाएं होती तो कुछ तो विशेष मिलता है ना। भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है वह मूल रूप से कहाँ बना, कैसे बना? तो वह सुदर्शन चक्र जो भगवान लिए रहते हैं वह भगवान सूर्य के उसी तेज से विश्वकर्मा जी ने अपने पुत्री के हित की रक्षा के हेतु जो शक्ति का विच्छेदन किया भगवान सूर्य से, उन्हीं की आज्ञा से, यानी कि कोई यहाँ वैमनुष्यता नहीं, प्रेम भाव से, तपस्या से भगवान विष्णु के आदेश से। उससे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बना। तष्टेव तेजसा तेनो विष्णु चक्रस कल्पयत त्रिशूलम चैव। भगवान शिव का जो त्रिशूल है वह भी त्रिशूलम चैव सर्वस्य शल्यकाम धनस्य च। एक विमान बड़ा फेमस है सामान्य तौर पर कुबेर जी का विमान। वह जो कुबेर जी का जो विमान है वह भी इसी तेज से बना। देवताओं के जो परम शक्तिशाली देव हैं, शिखी बाहो देवा, भगवान शिव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय जी, तो कार्तिकेय जी जो शक्ति जो उन्हें प्राप्त हुई वह वही सूर्य की वह शक्ति जिससे विश्वकर्मा जी ने उन्हें बनाया। तो ये देवताओं के अस्त्र शस्त्र शक्ति आदि का भी निरूपण वहीं से हुआ। अपने छाया के जो दूसरे पुत्र हैं उनका भी नाम मनु है। मनु के भाई, बड़े भाई जो हैं, जो संज्ञा जी से उत्पन्न है, उनका नाम भी मनु है। दोनों मनु एक ही हैं, वह चूंकि सवर्ण है, एक ही पिता की संतान है, इसलिए मनु का नाम सावर्ण नाम का मनु। सावर्णी नाम के जो मनु हैं वह यहाँ पर उनका नाम रखा गया। अगले जो 9वें मनु हैं वह दक्ष सावर्णी नाम के जो मनु हुए हैं। 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी नाम के जो मनु हैं वह धर्म सावर्णी नाम के 11वें मनु हुए हैं। रुद्र सावर्णी नाम के जो है 12वें मनु। रुचि नाम के 13वें और भौम नाम के 14वें मनु। प्रत्येक चतुर्योग में
जो वेद हैं उनका लोप हो जाता है। ये 4 युग जो है, चतुर्युग जो बीत जाते हैं, उसमें वेदों का लोपन हो जाता है। सप्त ऋषिगण जो भी जिस मनमंत्र के जो ऋषि हैं, वह सप्त ऋषिगण स्वर्गलोक को चले जाते हैं। बाद में फिर जब आते हैं तो पुनः वेदों का प्रचार प्रसार आदि पुनः जब आते हैं तो करते हैं। ऐसे ही 14 मनवंतर बीत जाने पर एक सहस्त्र युग यानी कि एक कल्प जो होता है वह समाप्त हो जाता है। भगवान ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान का महत्व आप हमें बताइए। ऐसा प्रश्न मैत्रेय जी करते हैं पाराशर जी से। पाराशर जी कहते हैं यदि एक शब्द में अगर ब्रह्म ज्ञान को कहा जाए, यदि ये कहा जाए कि एक शब्द, मैत्रेय जी बड़े हर्ष, अरे वाह, ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, एक ही शब्द में मिल रहा है, दूसरा शब्द ही नहीं। बड़े प्रसन्नता से कहते हैं हाँ भगवान, अगर आप एक शब्द में ब्रह्म ज्ञान को दे दें, चूंकि विस्तार से तो हम पूछते ही आ रहे हैं जब से, आप सब भी इस बात का स्मरण करिए कि एक शब्द में यदि कहा जाए कि आप हमें पूरे सार सभी चारों वेद 18 पुराण का सार अगर आप हमें एक शब्द में सुना दें, तो व्यास जी कहते हैं ध्रुवम एक क्षरम ब्रह्मा ओमत्यमेव वस्तुतम। यदि सारे सार को अगर कहा जाए कि चारों वेद 18 पुराण का सार कहा जाए तो ओमित्यमेव, ओम एक शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे ब्रह्म कहा जा सकता है, जो ब्रह्म है। ओम आ मां से जुड़ ओम जो बनता है वह पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, उसे ही हम ब्रह्म कहते हैं। अब आगे ऋग्वेद आदि सबकी कथाएं हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि किस प्रकार से इनका लेखन हुआ, ये कैसे कैसे बने। सृष्टि की आदि में वेद जो है वह 1 लाख मंत्रों से बना हुआ एक शब्द था। एक लाख मंत्र एक साथ जुड़े एक ही जगह, इतना बड़ा एक वेद था। फिर 28वें मनवंतर में, 28वें द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन नाम के जो व्यास जी हैं, उन्होंने उस वेद को 4 हिस्सों में कर दिया। पहले मूल नाम क्या था? ऋग्वेद। ऋग नाम का जो वेद था वह 1 लाख मंत्रों से बना हुआ एक परम ग्रंथ था, महाग्रंथ था। इसमें 1 लाख श्लोक थे, 1 लाख मंत्र थे। वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन जी ने इसको 4 हिस्सों में बांटा। चूंकि जो कथा सुना रहे हैं पाराशर जी, ये उन्हीं के पुत्र हैं, कृष्ण द्वैपायन जी। व्यास जी कौन है? पाराशर जी के पुत्र हैं। पाराशर जी कहते हैं कृष्ण द्वैपायनम व्यासम बुद्धिम नारायणम प्रभुम। जो व्यास हैं वह स्वयं नारायण है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति वेदों को ना समझ सकता है न लिख सकता है। इन्होंने उनको 4 भाग किए। 5वां वेद जिसे महाभारत कहा जाता है, यह उन्हीं के द्वारा लिखित किया गया है।
इसलिए उन्हें भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। अब महाभारत के रचयिता व्यास जी महाराज, व्यास जी महाराज ने 4 शिष्यों को बनाया। उन्हें 4 जो महामुनि हैं, एक तो पैल जी, महर्षि पैल, महर्षि वैशंपायन। तो पैल जी हैं, उन्हें ऋग्वेद दिया गया, उसी के 4 भाग किए गए। एक भाग महर्षि पैल जी को दिया गया, एक भाग वैशंपायन जी को दिया गया, जो भाग यजुर्वेद कहलाया। एक महर्षि जैमिनी जी को दिया गया, जो सामवेद कहला गया। एक महर्षि सुमंत जी के लिए, जो अथर्ववेद कहलाया। बाद में फिर इसका विस्तार सभी व्यास जी के शिष्यों ने उसका विस्तरण किया, और आगे जो वेदों का जो वृक्ष है वह कैसे तैयार हुआ है, आगे की शाखाएं कैसे फैली हैं, आगे की शाखाएं कैसे कैसे बढ़ी हैं, उनकी फिर आगे कथाएं हैं। एक वैशंपायन जी के शिष्य हुए हैं, व्यास जी के जो शिष्य थे वैशंपायन, उनके शिष्य हुए ब्रह्मरात्र। ब्रह्मरात्र के पुत्र हैं याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी का उल्लेख तो तुलसी रामायण में विशेषकर से किया गया है। उनकी कथा फिर आगे याज्ञवल्क्य जी की आती है। चले पीछे, हाँ, चूंकि भगवान याज्ञवल्क्य जी की कथा का हम थोड़ा सुना दे, उसके बाद में आप आगे की तैयारी करें। एक बार की बात, बड़ी अच्छी कथा है। चूंकि याज्ञवल्क्य जी कौन है ये हम सभी को विदित है, इनकी विस्तार से कथा पीछे बढ़ी जाती है। सुंदर कथा याज्ञवल्क्य जी, बड़ी सुंदर कथा है। 2 मिनट का, चूंकि सबको समय होता है इस तरह किया गया है। 2 मिनट की, चूंकि याज्ञवल्क्य जी ने एक दिन अपने गुरु से कहा, एक बार की बात है कि पूरे भारतवर्ष के सारे ऋषिगणों ने एक नियम बनाया, एक मिलकर एक निश्चय किया कि सभी लोग एक फला दिन मेरु पर्वत पर इकट्ठे होंगे और सब ऋषियों को उसमें आना है, और यदि कोई ऋषि उसमें नहीं आए तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अगर कोई नहीं आए तो उसे ब्रह्म हत्या लगेगा। सबको जानना है। अब इतना कठिन नियम सबको जाना ही है। ये नियम चल ही रहा था कि एक दिन की बात है कि उनके पिताजी की, जो याज्ञवल्क्य जी हैं, उनके पिता के गुरु जो वैशंपायन जी हैं, वह किसी हड़बड़ाहट में जा रहे थे और एक किसी शिशु पर उनका पैर रख दिया। और वह समाप्त हो गया। अज्ञानतावश किसी को रख पैरों में रख दिया और उन्होंने देखा नहीं। ब्रह्म हत्या लगी। बड़े घबराए कि देखो नहीं जा पाया, तो वास्तव में ही लग गई ब्रह्म हत्या। अपने सारे शिष्यों से उन्होंने कहा कि जाओ शिष्यों, आप जो भी यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं उसे रोक दो, पहले इसका उपाय करो। जो हमें ब्रह्म हत्या लगी है उसका उपाय किया। वैशंपायन जी ने ऐसा आदेश दिया तो सभी शिष्य जाने लगे।
याज्ञवल्क्य जी कुछ अलग थे, क्योंकि इनकी कथा बड़ी विस्तार से है, एक दिन पूरा लग जाएगा इनकी कथा को सुनने से। परम ज्ञानी परम तपस्वी महाराज याज्ञवल्क्य जी हैं। भगवान ब्रह्मा के पौत्र भी कहे गए सामान्य तौर पर। स्वयं ब्रह्म का अवतार है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, सबको परेशान करने की क्या आवश्यकता है, ये तो हम अकेले कर लेंगे। ये सबको इसके लिए, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या परेशान? नहीं, ब्रह्म हत्या लगी है बेटा, आप कह रहे हो सामान्य बात है। पर गुरुदेव, ये जो ब्रह्म हत्या लगी है निस्तेज है, तेजहीन है, इसमें तेज नहीं है। निस्तेजो बदस्यांतम तत्वम ब्रह्म पुंगवान। यह जो ब्रह्म हत्या है निस्तेज है, तेज नहीं है। इसको हम अकेले ही कर सकते हैं। 2 मिनट वापस आ गए। ये चूंकि निस्तेज है, इतना अधिक चूंकि तेजहीन है, तो गुरु को लगा कि सबसे पहले तो इसका अहंकार मिटाना चाहिए। इसमें इतना अहंकार, ज्ञानी पुरुष में अहंकार होता है। ये चूंकि कथा जब हम लोग बाद में विस्तार से सुनेंगे तो समझ में आएगा अहंकार था किसमें। तो गुरु ने कहा तुम इतना अहंकार है, तुम मेरी बात का अनादर करते हो, और तुम इतने विद्वान हो, क्या तुम अपने पिता से अधिक विद्वान हो? तुम्हारा पिता भी मेरा शिष्य है। सहित इतने सारे लोग हैं, ये सारे मेरे शिष्य हैं, जो सब तुम्हारे गुरुजन हैं, जो तुम्हारे पिता के गुरु हो, तुम्हारे पिता का भी गुरु। तुम इतना अभिमान। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी निवेदन के साथ में एक बार पुनः कहते हैं कि महाराज हमें आप मौका दीजिए। कहते मौका नहीं, अब हमने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, मैं कभी किसी अभिमानी को अपना ज्ञान नहीं देता हूँ। तो मैंने तुम्हें जो अध्ययन कराया है, ये जो ज्ञान दिया है, यही निकाल के जाओ इसे, नहीं छोड़ो इसे, बमन करो इसे। याज्ञवल्क्य जी ने संकल्प के साथ में जो ज्ञान था उसे वही गुरुदेव के सामने, गुरुदेव के चरणों में सारा ज्ञान संकल्प सिद्धि के साथ उन्होंने वही त्याग किया। तो जो वहां त्यागा, व्यास जी लिखते हैं कि उस त्यागे गए ज्ञान को वहां अन्य विद्वानों ने तीतर बनकर चुभ लिया, जिससे तैत्तिरीय संहिता नामक एक संहिता बनी। तैत्तिरीय जो संहिता है वह उसी संहिता से जो उन्होंने जो ज्ञान छोड़ा उसे जो संजोया गया वह बाद में तैत्तिरीय नाम की संहिता बनी। उस संहिता के बारे में बड़े अच्छा आनंद की कथा है, याज्ञवल्क्य जी की बड़ी दिव्य कथा है। तो आज कथा को यहीं छोड़ते हैं। उन्होंने जो ज्ञान अपना त्यागा, इसके आगे की कथा क्योंकि विस्तार की, बड़े विस्तार की है, भगवान का हरि नाम का संकीर्तन करके हम यहीं आज अपनी कथा का विराम करेंगे। भगवान की कृपा से आज याज्ञवल्क्य जी को एक परम गुरु मिले, सूर्य भगवान, जिनकी उन्होंने परम तपस्या की, परम साधना की।
जिस साधना के बल पर उन्होंने ज्ञान हेतु, आशीर्वाद हेतु सूर्य भगवान से मांगा कि भगवान यदि आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें उतना ज्ञान दीजिए, आप हमें वह ज्ञान दीजिए जो मेरे गुरु वैशंपायन जी के पास मांगा। यानी आप हमें पूरा उतना ज्ञान दो कि जो वैशंपायन जी के पास है वह भी हो और जो उनके पास नहीं है वह भी हो। ये आशीर्वाद भगवान सूर्य से आज यज्ञवल्क्य जी ने मांगा। भगवान सूर्य ने तथास्तु कहकर आयत्याम नाम का जो श्रुति आदि जो संहिताएं हैं वह वेदों का ज्ञान भगवान सूर्य के आशीर्वाद से यज्ञवल्क्य जी को मिला। और बाकी कथाएं बाद में 2 मिनट भगवान का संकीर्तन, उसके बाद महाराज आरती की तैयारी। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। श्याम रामचंद्र की जय।